नमस्कार, मेरा नाम है स्वीटी पुष्कर और इस समय मैं मौजूद हूँ मेवात में। जी हाँ, हरियाणा इलेक्शन आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और हम गांव-गांव में चुनाव यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ मैं इस समय मौजूद हूँ नहदा गाँव में, और मेरे साथ यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं और कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे भी हैं। तो हम सबसे ही बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रुझान है इस बार चुनाव को लेकर। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जगदीश है जी नाम मेरा। जगदीश नाम है। तो ये बताइए जगदीश जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रुझान है आपके? रुझान तो जो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर कांग्रेस की वोट है। क्या लगता है क्या कुछ रुझान है उस चीज़ पे? बढ़िया रुझान है जी। आप मेवात में, हम घूम रहे हैं, हमारी पूरी टीम घूम रही है। यहाँ की सड़कें व्यवस्था खराब है, शिक्षा को लेके कुछ नहीं हुआ है, और भी बताते हैं पानी की समस्या है। ये जब समस्या, सड़क, रोड, पानी, लाइट की बात तो ऐसी है, 10 साल सरकार रही है बीजेपी की सरकार। विधायक कोई बीजेपी का नहीं था, विधायक था कांग्रेस का विधायक। अब हमारी ये होडल, ये पुराना और ये बड़कली सारी जो है रोड टूटे हुए हैं। पानी की या लाइट की जो व्यवस्था वो तो सरकार की है ना, सेंटर में बीजेपी थी, इस गाँव में यहाँ स्टेट में बीजेपी सरकार थी, विधायक तो अपोजिशन तक कांग्रेस का था। तो विकास तो देखो, जब अगर विधायक उसमें रहेगा, उसमें पोजीशन में। आपको पता है 10 साल से कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ मेवात में। पहले रही थी, अब बीजेपी सरकार थी। पहले रही थी तो विकास हुआ था। अब बीजेपी सरकार थी और उनका जो बजट था, सरकार थी। हमारी जो नल्लड़ है उसमें नूह में, वो कांग्रेस की देन थी, हुड्डा साहब की। हमारे यहाँ जो है गर्ल कॉलेज और ITI वगैरह और जो हॉस्पिटल, ये सारी हुड्डा साहब की देन है। यहाँ बस स्टैंड हमारा इलियास जी लाए थे, उसे बस स्टैंड फिरोजपुर में भी, यहाँ भी रोडवेज जो बस्ती। इलियास जी के काम गिनवाइए जरा। इलियास जी के काम थे उस टाइम जब वो पोजीशन में था, फिरोजपुर झिरका से। बस स्टैंड भी वही लाए थे, रोडवेज भी उन्होंने चलाई थी। अच्छा, 10 साल तो है ही। अब 10 साल से बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस की है जी तो 70%। हाँ, विधानसभा चुनाव को लेकर हाँ जी, हाँ राहुल गांधी को देख रहे हैं, चेहरा कोई मैटर नहीं कर, कोई आ जाए। राहुल गांधी की आपने बात करी है, इन्होंने राहुल गांधी की बात करी। आपका नाम? हसन मोहम्मद। तो राहुल गांधी चाहते हैं जातिगत जनगणना, उस पर आपका क्या कहना है? जनगणना होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। ये मतलब एक तरीके से ये पॉजिटिव साइन है कि जो उन्होंने बोला है संसद में वो होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ इस गांव में, नहदा गांव में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो नहदा गांव में क्या कुछ ऐसा तो चीज़ें, कभी यहाँ पे कितनी जातियाँ इस गांव में रहती हैं? इस गांव में तो जनाब दो ही जाति है, मुसलमान और हिंदू। मुसलमान और हिंदू। हाँ, तो दोनों प्यार के साथ रहते हैं। अच्छा, मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं, जो कि हमें यहाँ पे मेवात में देखने को मिलता है। दलित है, मुस्लिम है, सारे एक साथ में। अच्छा, आप दलित समाज से आते हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो आपको दलित समाज, मैं वैसे नहीं कहती कि मुस्लिम हिंदू, लेकिन आप दलित है तो आपको क्या कुछ पिछड़ापन यहाँ पे महसूस होता है? चाहे आप कहीं पर भी जाएं, भले ही आप किसी भी समाज में जाएं। कहने का मतलब ये है कि मेवात से बाहर भी अगर आप जाते हैं तो क्या कुछ समस्या आपको झेलनी पड़ती है आरक्षण को लेकर? आरक्षण की देखो, वैसे तो हमें यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, भाईचारे से रहते हैं, ना कोई परेशानी है। आरक्षण की बात तो ऐसी, अब बीजेपी अब चल रहा है, आप भी पता है, बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। आपके बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे, बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो समस्या, अच्छा सर्विस करते हैं, किस में है? डिफेंस में। डिफेंस में है। आरक्षण मिला? हाँ, तो आरक्षण के आधार पे लगे हैं, देखो जब मतलब फायदा है। हाँ, फायदा है उस चीज से, तो उसे तो मानते हैं। इसके अलावा कुछ और दिक्कतें, जैसे आप सरकारी दफ्तर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेके कहा जाता है या किसी चीज़ से वंचित रह गए या कुछ मांग रही हो? जी, अब दफ्तर की बात तो ऐसे, हम तो मेवात में रहे, मेवात के दफ्तरों में जाते हैं, हमें तो कोई दिक्कत, कोई भेदभाव किसी तरह को यहाँ है नहीं। आगे देखो, इतने वहाँ तक तो हम ना जा पाए, हम बताएं जी आप। अब जैसे वही मैं कह रही हूँ, राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कह रही हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि कभी कोई दलित समाज से भी विधानसभा चुनाव का एक वो मेंबर होना चाहिए? मेंबर तो देखो होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ तो देखो पॉपुलेशन मुस्लिम है ज़्यादातर यहाँ, तो जितनी भी 4-5 सीटें अपनी, अब यहाँ तो जो है दलित विधायक तो या आप कोई जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक है, तो मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पे इलियास जी है इस समय मौजूदा,
विधायक हैं, तो इलियास जी कभी जातिगत या कुछ भी ऐसी चीज़ों को लेकर कभी कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं रहती ना कि आग, जैसे मान लीजिए दलित हो गया या मुसलमान, मुस्लिम में भी काफ़ी सारी जातियाँ होती हैं। मैं बहुत टाइम पहले एक गांव में गई थी, पिपरौली नाम है उस गांव का। उस गांव में आज भी ऐसा है कि ये जाति धर्म को लेकर या अपने विधायक के जो चेहरा है उस चीज़ को लेकर उन लोगों के अलग अलग गाँव हैं। तो वो ऐसा है कि बच्चे उस गांव में नहीं जाते हैं, उस गांव के बच्चे इस गांव में नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने देखी है। तो इस चीज़ को लेकर अगर विधायक जी अगर विधायक जी यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें अगर ये चीज़ें देखने को मिलती है तो क्या क्या रहता है उनका सलाह क्या रहती है, क्या कुछ सॉल्यूशन रहते हैं? बस उसका कहना कि ये सब एक साथ में रहो, मिल के रहो, प्यार से मिलके रहो। कोई भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, भेदभाव ऐसी ना है, जो भी विधायक भी है कोई भी मामला हो जाए तो वह तरीका से निपटा ले। अच्छा, जैसे हम लोग जब अपने उत्तर प्रदेश साइड अगर जाते हैं तो ऐसे कह दिया जाता है कि ये ठाकुरों का गांव है, ये दलितों का गांव है, ये इसका गांव है, ये उसका गांव है। यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं है? ना हमारे गांव में कोई यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सारे त्योहार आप लोग एक साथ मनाते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल के कई तरह का कोई परेशान नहीं है हमारे। खाना पीना सब बढ़िया, सब बराबर आदर सम्मान सब तरह। आदर सम्मान भी कहते हैं। तो अब हम लोग और लोगों से भी बनाम मुबीन। तो मुबीन जी ये बताइए, यहाँ पर युवाओं की क्या स्थिति है? यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा जी, है। बेरोजगारी बहुत। आने वाली सरकार से क्या कुछ चाहते हैं? आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं, बहुत सारी उम्मीद। क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे यहाँ। महंगाई कम करे, रोजगार दे, नौजवानों को कुछ सहारा बने। रोजगार एक सेकंड, रोजगार का जैसे आपने बताया रोजगार चाहिए, महंगाई कम हो, तो रोजगार में क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे भी बच्चे हैं, एजुकेटेड भी, अनएजुकेटेड भी, अशिक्षित भी है, शिक्षित भी हैं। तो क्या कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को मिलनी चाहिए? हमारे यहाँ नौजवानों को, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। और इस सरकार में आज तक हमारे नौजवान ना नौकरी लगे हैं, ना महंगाई में कोई कमी आई है, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इस सरकार के अंदर कोई उम्मीद नहीं लगा सकते किसी चीज़ की। हाँ, तो रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर? शिक्षा के अंदर भी बहुत सारी कमी है। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, मास्टर। सरकार भेजती नहीं है टीचर नहीं है, सरकार भर्ती नहीं करती। जो यहाँ पर स्कूल है वो 8वीं तक है, मैंने सुना है। हाँ, इतना बड़ा गांव है, गांव में 8वीं तक स्कूल है। वो भी अभी हुआ था थोड़े दिन तो पहले। ये 12वीं तक के लिए इलियास जी से पहुँच नहीं लगाई क्या? हाँ, अगर सरकार बने तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे, और आइंदा अगर सरकार बनी तो 12 तक स्कूल होगा इंशाल्लाह। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा है, सड़कें नहीं बन रही है, गाँवों के अंदर पानी नहीं आ रहा है, कुंडे नहीं बन रहे हैं, कोई भी सुविधा गाँवों के अंदर नहीं है। हरियाणा सरकार का बजट पुन्हाना पे और मेवात में कितना लगा है, इसका क्या अंदाज़ा है, कितना लग सकता है आपको पता है? 5,000 करोड़ इस बार बजट रहा है। क्या लगता है मेवात में कितना दिख रहा है वो 5,000 करोड़? ये तो देखने को मिलता है? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं है। आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात करी है, और बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। हालात बदलेगा इंशाल्लाह। एक तरफ तो हाँ। रोटी जल जाती है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैं जिस गांव में हूँ, इस गांव में चाहे दलित समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, सब मिलजुल कर रहते हैं, अपनी समस्याओं को समझते हैं और जनता और लोगों तक। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जो देखने को मिलती है कि जागरूकता की कमी है थोड़ी, शिक्षा को लेकर, रोज़गार को लेकर, और सुविधाएं जो यहाँ पे चाहते हैं लोग। और फिलहाल अभी मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली खबर में।